नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम मेडिटेशन पर चर्चा इस समय कर रहे हैं। हम सांसों को कैसे कंट्रोल में करके सांसों को सही तरीके से लेकर अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं, इस पर चर्चा हम इस समय कर रहे हैं। हमारा शरीर हमेशा जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑटो पायलट मोड में होता है, यानी इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, अपने आप हम सांस लेते रहते हैं। यही सांस हमारी जो है हमारी नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। नर्वस सिस्टम से ही हमारे सांसों सांसों में जाता हुआ प्राण हमारी पूरी बॉडी में काम करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब होता है तो वो फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहता है और यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब होता है जब हम छोटी और उथली सांस लेते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं, और ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट और रिलैक्स मोड में काम करती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सांस गहरी और धीमी होनी चाहिए, यानी अंदर भरें पूरा नाभि तक और धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। तेज़ और छोटी सांस से स्ट्रेस भी हमेशा स्ट्रेस मोड ऑन रहता है हमेशा। लंबी और गहरी सांस हमें सोचने का हार्ट रेट हमारा ठीक करता है, हमें सोचने का मौका देती है, बीपी भी कंट्रोल में होता है और पाचन शक्ति में सुधार होता है। पाचन शक्ति हमारी अच्छे से काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है, हार्मोन बैलेंस रहता है। लंबी और गहरी सांस का ये असर होता है। डर और तनाव कम होते हैं। विज्ञान कहता है कि डीप ब्रीदिंग वेगस नर्व्स को क्रियाशील करती है। वेगस नर्व्स को भी क्रिएटिव करती है लंबी और गहरी सांस। और वेगस नर्व्स जब हमारी ठीक रहती है तो हमारी बॉडी में हीलिंग का काम होता है, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम ठीक काम करते हैं और हम खुश रहते हैं, हम क्रोध में नहीं आते हैं। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मेडिटेशन पर इतना ध्यान, इतना ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि योग और प्राणायाम करने को इसलिए कहा जाता है ताकि हमारी सांसें ठीक से चलें। और जब शरीर को सही सुचारू रूप से अगर चलाना है तो हमें अपनी सांसों को अपने कंट्रोल में करना होगा। लंबी और गहरी सांसें जो होती हैं वो सीधा हमारे दिमाग पर असर करती हैं। लंबी सांस जो होती है ये हमारे माइंड की और हमारे बॉडी की चाबी होती है। गहरी सांस जो होती है वो डीप बेली, मतलब ये नाभि तक जाना चाहिए। इसमें 3 प्रकार के प्राणायाम हमें करने को योगियों ने और हमारे प्राचीन ऋषियों ने बताया है, जो बहुत पावरफुल है। पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम और तीसरा है डीप ब्रीदिंग। अगर आपको अनुलोम विलोम नहीं आप कर सकते, आप भ्रामरी नहीं कर सकते, वैसे तो ये दोनों प्राणायाम बहुत इजी हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग करिए। 4-4-4 के अनुपात में करिए। जैसे 4 सेकंड आप अंदर लीजिए, 4 सेकंड होल्ड करिए और 5 सेकंड आप धीरे धीरे करके उस सांस को बाहर निकालिए। तो ये हो जाती है हमारी डीप ब्रीदिंग। और अनुलोम विलोम एक दाहिने से लेंगे तो बायां से निकालेंगे और बाएं से लेंगे तो दाहिने से सांस को निकालेंगे, ये होता है अनुलोम विलोम। और भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बीइंग भी इसको कहते हैं। इस तरह से। लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि भ्रामरी प्राणायाम बहुत पावरफुल है। ये हमारे दिमाग में रेस्ट थीटा वेव बनाती है, जिससे हमारा दिमाग हमेशा काम में रहता है, शांत रहता है और क्रिएटिव रहता है। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सांसों को कंट्रोल में करके अपने दिमाग को सही अपने दिमाग को भी स्वस्थ रख सकते हैं हम। ये कोई बहुत बहुत ऐसा कोई बहुत
कठिन काम भी नहीं है। इसे हम रोज़ 5-10 मिनट सुबह करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।